दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके किचन में रखा नमक हो या खाने पीने की चीजें हो या बाहर सड़क पे दौड़ने वाली मोटर कार हो, सड़क ही क्यों, हवा में उड़ने वाला विमान से लेकर सड़क पे चलने वाले बड़े ट्रक हो या आज के समय पे हर जगह पे टाटा ग्रुप ही छाया हुआ है। दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि टाटा ग्रुप इतना बड़ा कैसे और किसने बनाया। दोस्तों, इस टाटा कंपनी की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी, जिनका जन्म 1839 में एक पारसी परिवार में हुआ था। आज के समय में मुंबई में दिखने वाली ताज होटल भारत की पहली 5 स्टार होटल थी, जिसकी शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी। जब जमशेदजी टाटा विदेश की यात्रा पर थे, तब उनको देख के विदेश के 5 स्टार होटल से उनको बाहर जाने के लिए कहा गया, जिस वजह से उन्होंने ताज होटल बनाई। ताज होटल भारत की एक ऐसी होटल थी जिसमें पहली बार बिजली की सुविधा थी और विदेशी खान पान थे। दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने कपड़े, चाय, पीतल से लेकर अफीम में भी अपनी किस्मत आजमाई। दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने 1877 में पहली बार 21,000 की पूंजी लगा के भारत में पहली बार कपड़े की मिल की शुरुआत की। वैसे उनका सबसे बड़ा सपना भारत में स्टील प्लांट लगाना था, जो पूरा करने से पहले उनका निधन हो गया। जमशेदजी टाटा के बाद उनके बेटे डोबरजी टाटा ने इस चुनौती को संभाला और अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की और टाटा स्टील ने उत्पादन शुरू कर दिया। भारत स्टील प्लांट बनाने वाला एशिया का पहला देश बना था। उस समय विदेश में चलने वाले वॉर की वजह से टाटा स्टील का डिमांड बढ़ा और विदेशों में लोहे और टैंक बनाने के लिए टाटा स्टील का उपयोग किया गया और लोगों ने टाटा स्टील की काफ़ी तारीफ की, जिस वजह से टाटा स्टील बड़ी कंपनी बन गई। और समय के साथ 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद JRD जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने संभाला। टाटा कंपनी की कामयाबी में JRD का बड़ा योगदान था। JRD का सपना पायलट बनना था, जिसके लिए वो विदेश से पायलट की ट्रेनिंग ली, जिसके चलते वो भारत के पहले पायलट बने। और पायलट बनने के 2 साल बाद ही उन्होंने भारत की पहली एयर सर्विस की शुरुआत की और आगे चल के यही भारत की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन बनी, जिसको आप आज एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर 1991 में रतन टाटा ने कंपनी का चेयरमैन का पद संभाला। दोस्तों, JRD की तरह रतन टाटा भी इस कंपनी को आगे बढ़ाने में काफ़ी काबिल थे। दोस्तों, रतन टाटा चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने पहली बार इंग्लैंड की टेटली कंपनी को $12 बिलियन में खरीदा। फिर यूरोप में स्टील गाइंड कोरस को $11.3 बिलियन में खरीदा। रतन टाटा ने नवंबर 2003 में जब वो कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पे 2 बच्चे और माता पिता फंस के बैठे थे। बारिश का मौसम था। ये देखते ही उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए नैनो कार का निर्माण किया, जो कि कम बजट में मिलने वाली पहली कार थी। पर लोगों ने सस्ती कार को देखकर गलत सोच रखी, जिस वजह से नैनो कार उतनी चली नहीं, जिस वजह से रतन टाटा ने नैनो बनाती मोटर कंपनी को बेचने विदेश की कंपनी लैंड रोवर और जैगुआर के पास जाना पड़ा। पर विदेशी कंपनी ने रतन टाटा जी का मजाक उड़ाया और उनकी इंसल्ट की। उनसे कहा कि हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर तुम पे उपकार कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा जी को अच्छी नहीं लगी और वो वापस आ गए। आते ही उन्होंने वापस काम शुरू कर दिया और इंडिका जैसी गाड़ी को भारत के मार्केट में उतारा। और इंडिका के आते ही उसकी बहुत बिक्री हुई, जिस वजह से टाटा मोटर कंपनी को बहुत फायदा हुआ। और कुछ सालों के बाद लैंड रोवर और जैगुआर कंपनी घाटे में जाने लगी और उन्होंने अपनी कंपनी को बेचने का तय किया। जब कंपनी को बेचने की बात चल रही थी, तब सभी वर्कर ने अपने नए मालिक के रूप में टाटा ग्रुप को पसंद किया और लैंड रोवर और जैगुआर टाटा कंपनी ने खरीद लिया। आज टाटा कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि वो 100 से ज़्यादा देशों में फैली हुई है और उसमें